मेरी शादी कर दे, बड़ी की बाद में कर देना। शर्म करो छोटी, मैं पहले बड़ी की शादी करूंगी और फिर बाद में तुम्हारी। बड़ी बड़ी बड़ी, हर समय आप बड़ी बड़ी करती रहती हैं। ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं। छोटी, आप मम्मा को परेशान ना करें, बड़े जो फैसला करते हैं वो ठीक ही होता है। मगर छोटी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है, दोनों बहनें भोजन की खोज में घर से निकलती हैं। बड़ी, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो माँ को मनाएं, उस चिड़े से मैं ही शादी करूंगी जिसकी अंगूरों की बेल है। छोटी, माँ नहीं मानेगी, तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे वहाँ शादी करती हो, मैं गौरी आंटी से बात करूंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की छोटी बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रुको रुको छोटी, कहाँ चली? मगर छोटी गुड़िया की कोई बात नहीं सुनती। मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, आप उस चिड़े से छोटी की शादी कर दें, मेरा बाद में देखा जाएगा। मगर बेटी, बड़ी के होते हुए मम्मा, मैं छोटी को नाराज नहीं देख सकती, मम्मा प्लीज। फिर मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। गौरिका भी आ जाती है, वो चिड़ा भी साथ था और छोटी की शादी उस चिड़े से हो जाती है और वो चिड़ा छोटी को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं बड़ी के लिए भी कोई ना कोई चिड़ा ढूंढ लूंगी। पति जी, गौरी आंटी ने बताया था कि आपकी अंगूरों की बेल भी है, चलो मुझे जल्दी से वो बेल दिखा लाएं। कौन सी बेल? वो बेल तो मेरे दोस्त की थी और वो भी सूख गई है। क्या? तो फिर गौरी आंटी ने मम्मा से झूठ बोला था? तुमने शादी मुझसे की है या अंगूरों की बेल से? चुप कर जाओ, कितनी फजूल बातें कर रही हो तुम। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब सोनू का पति सोनू से कहता है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। क्या घर में बिठाए रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? पति जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों जाएंगे। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी तो। इस चिड़िया के पंख भी बहुत सुंदर हैं। आपकी ऐसे पक्षियों से दोस्ती है? जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, दफा हो जाओ। डर के मारे छोटी वहाँ से चली जाती है। ये चिड़ा तो बहुत बुरा है, अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं, मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी इसके साथ। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक चिड़े से अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर देती है। वो चिड़ा उसी जंगल में रहता था। माँ जी, मेरा घर इसी जंगल में दूसरी तरफ है, आपका जब दिल चाहे गुड़िया से मिलने आ जाया करना। वो चिड़ा गुड़िया को बिठाकर ले जाता है। गुड़िया, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो है वो सब तुम्हारा है। ये खेत मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं इसी खेत में फसल बीज कर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आज से आप अकेले नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत उदास थी। बहुत दिन हो गए, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, आप ऐसे अचानक बताए बिना ही? मम्मा बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है, वो ढेर सारे फल लेकर आया था। गुड़िया अपनी मम्मा को फल देती है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे पास ही आ जाएं, वहाँ अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। जीते रहो बेटा, मैंने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी है, अब उसे छोड़ना मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी, अब मैं चलती हूँ, मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। मम्मा, मेरा भी छोटी से बहुत दिल उदास है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वहाँ से उड़ती हैं। सोनू घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनू अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरे पति बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर रोज मारते हैं। गुड़िया
गुड़िया बहन मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी। छोटी, ये नसीब की बात है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। चलो मेरे साथ चलो मेरी बेटी, आपकी माँ अभी जिंदा है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है। फ्रॉडिया कालू कौवा किसी न किसी तरह कुछ ले देकर मिट्टू राजा के हाथ संतरी लग जाता है। अब तो कालू कौवे की ठाट बाट ही अलग थी, वो तो अकड़ अकड़ कर उड़ता। कालू, ध्यान रखना, मेरे जंगल में किसी भी गरीब पक्षी पर जुल्म न करना, और अगर कोई किसी को तंग करे तो मुझे जरूर बताना। मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को खुश देखना चाहता हूँ। राजा जी, आप चिंता न करें, अब आ गया है ना कालू कौवा। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, मैं पक्षियों का बहुत ध्यान रखूंगा, और अगर कोई किसी को तंग करेगा तो तुरंत आपको आकर बताऊंगा। मगर कालू कौवा तो बहुत गंदा पक्षी था, और उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 हाथ आगे थी। कालू, ऐसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा पति राजा जी के यहाँ संतरी लग गया है? चलो किसी कमजोर पक्षी को देखकर डराते हैं। चलो गोरी, आज मैं तुम्हें चाचा कबूतर की दुकान से फ्री में मिठाई खिलाता हूँ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चाचा कबूतर की दुकान की तरफ जाते हैं। ओए कबूतर, जल्दी से मुझे गरम गरम गुलाब जामुन दो। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं जो गुलाब जामुन खाओगे। चाचा कबूतर, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे कालू जी राजा जी के यहाँ संतरी लग गए हैं। सीधे से गुलाब जामुन दो, वरना अभी तुम्हारी ये दुकान मैं यहाँ से उठवा दूंगा। बड़े देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे संतरी, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया फ्री में गुलाब जामुन खाने वाला। कालू कौवा जान जाता है कि अब चाचा कबूतर के यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो गोरी कौवी से कहता है, चलो गोरी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं।